एक पेड़ पर टीनू और मीनू अपने छोटे से घोंसले में अपनी मम्मी के साथ रहती थी। उस एरिया में सभी चिड़ियां खूबसूरत थीं, लेकिन टीनू और मीनू दोनों के पंखों पर काले काले निशान थे, जिसकी वजह से उनका कोई दोस्त नहीं था। मीनू, इतने दिन हो गए, हम दोनों अकेले ही एक दूसरे से बातें करते हैं और खेलते भी अकेले हैं। ये बाकी चिड़िया हमसे बात क्यों नहीं करती? हम दोनों के पंखों पर ये बदसूरत काले निशान जो हैं, शायद इसी वजह से हमसे कोई नहीं बोलता। नहीं बेटा, ऐसे निराश नहीं होना चाहिए। आज शाम को तुम खुद उनसे बात करना। हो सकता है कि वो तुम्हारे बोलने के इंतजार में हो। ये सुनकर दोनों बहुत खुश हुए और शाम के टाइम जब सब चिड़िया एक साथ सैर के लिए निकलती थीं, उस टाइम वो दोनों उनके पास पहुंची। हेलो दोस्तों, मेरा नाम टीनू है और मेरा नाम है मीनू। एक ही एरिया में रहने के बाद भी हमने आज तक आपस में बात नहीं की, उसके लिए सॉरी। क्या आज से हम आपके दोस्त बन सकते हैं? बुरा मत मानना, लेकिन तुम लोग अपने आप को देखो। हम में जितनी भी चिड़िया हैं, सब की सब रंग बिरंगी खूबसूरत हैं, और तुम लोगों के पंखों पर जो काले निशान हैं, ये बहुत बुरे लगते हैं। बस यही वजह है कि हमने आज तक तुम दोनों से बोलना और दोस्ती करना पसंद नहीं किया, और आगे भी नहीं कर सकते। ये कहकर सारी चिड़िया उड़ गईं और टीनू मीनू उदास चेहरा लिए अकेले ही सैर के लिए निकल गए। थोड़ी देर बाद वो एक झरने पर पहुंची, जहां एक छोटा सा पौधा लगा था और उस पर 2 नीले फल लटक रहे थे। अरे वाह, कितने चमकदार फ्रूट्स हैं। ऐसे फ्रूट्स तो पहले कहीं नहीं देखे। अब आज देखे हैं तो खाकर भी देख लेते हैं कि इनका टेस्ट कैसा है। कहकर दोनों उस पौधे के करीब पहुंची और दोनों ने एक एक फ्रूट पर मुंह मारा। अरे वाह, इतना टेस्टी फ्रूट तो आज तक नहीं खाया। हाँ, सही कह रही हो, इट्स सो टेस्टी। दोनों मजे से फ्रूट्स खाने लगी। जब वो दोनों फल खत्म हो गए तो उन्होंने देखा कि उनके अंदर की गुठली की जगह नीले रंग का हीरा था। अरे, ये कैसा जादू है? इन दोनों फ्रूट्स की गुठलियां तो नीले रंग के हीरे जैसी चमक रही है। तभी अचानक से दोनों हीरे अपने आप पेड़ से टूटे और उन दोनों के सिर पर जा लगे। अरे, ये कैसे हो सकता है? ये तो हमारे सरों पर बुरी तरह से चिपक गए हैं। दोनों ने अपना सर झटकाकर उनको हटाने की कोशिश की, लेकिन वो उनसे टस से मस न हुए और पेड़ से एक आवाज आई। टीनू और मीनू, मेरे ये दोनों जादुई फल खास तुम्हारे लिए ही उगे थे। आज से तुम दोनों जादुई चिड़िया बन चुकी हो और अब से तुम जो चाहोगी वही इन हीरो के जादू से पा सकती हो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम दोनों जादुई चिड़िया बन चुकी हैं। दीदी, चलो अब घर चलकर मम्मी को बताते हैं। कहकर दोनों अपने घोंसले में वापस पहुंची और मम्मी को सब बताया। अगर सच में ये जादुई हीरे हैं, तो सबसे पहले तुम लोग इनके जादू से अपने पंखों पर लगे धब्बे साफ कर लो। सुनकर दोनों ने एक दूसरे को देखा और खुश होते हुए बोली, मैं चाहती हूँ कि मीनू के पंखों पर जितने भी काले धब्बे हैं सब खत्म हो जाएं। इतना कहते ही उसके सर पर लगे हीरे से एक रोशनी निकलकर मीनू के शरीर पर पड़ी और वो सारे काले निशान गायब हो गए। मैं चाहती हूँ कि टीनू के शरीर से भी जहाँ जहाँ काले धब्बे हैं वो सब खत्म हो जाएं। ऐसा कहते ही उसके सर पर लगे इस हीरे से एक रोशनी निकली और टीनू के शरीर पर पड़ी, जिससे टीनू के शरीर से भी सारे काले धब्बे गायब हो गए। वाह मेरी बच्चियों, तुम दोनों कितनी खूबसूरत लग रही हो। आज तो मेरा दिल खुश हो गया। तीनों चिड़िया इस बात की खुशियां मनाने लगी। फिर शाम का टाइम हुआ तो सारी चिड़िया सैर को जाने के लिए एक जगह जमा हुई और उन्होंने जब पेड़ पर टीनू और मीनू को बैठे देखा तो उनके होश उड़ गए। अरे, ये तो टीनू और मीनू चिड़िया है। ये दोनों इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? अरे, खूबसूरत तो हुई, लेकिन इनके सरों पर ये जो हीरा चमक रहा है,
इससे तो ये पूरे जंगल की सबसे खूबसूरत चिड़िया लग रही हैं। तो क्या अब हमें इनसे दोस्ती कर लेनी चाहिए? अब तो ये हमारे साथ चल सकती है ना? टीनू और मीनू दोनों अपनी डाली पर बैठी उन्हीं की तरफ देख रही थी। उनको इंतजार था कि वो कब उनसे दोस्ती के लिए बात करना शुरू करें। यार, मुझे तो डर लग रहा है। जिस तरह से हमने उस दिन इनकी इंसल्ट की थी, इनको ये बोलकर कि ये बदसूरत हैं, कहीं ये भी हमें आज बदसूरत बोलकर भगा न दें। ये सोचकर चाहते हुए भी उन चिड़ियों ने उनसे बात नहीं की और सैर के लिए चली गईं। अरे, ये क्या बात हुई? क्या ये लोग अभी भी हमसे दोस्ती नहीं करेंगी? मुझे तो यही लगता है। ऐसा नहीं है बेटा, जब वो वापस आए तो तुम खुद से उनसे बात करने के लिए जाना। मुझे पक्का कंफर्म है कि वो इस बार तुम लोगों को दोस्त बनाने से इनकार नहीं करेंगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि सारी चिड़िया वापस आ चुकी हैं और उनमें से एक लाल चिड़िया के पंखों पर काले काले धब्बे पड़े हुए हैं, जिससे वो बहुत ही अजीब दिख रही है। यार, अब तो पता नहीं कि ये रंग कब हटेगा या नहीं। पता नहीं कि उन काली झाड़ियों में क्यों गई थी। तेज हवा का झोंका मुझे वहां ले गया था और ये काला रंग भी उन्हीं झाड़ियों में था। पता नहीं अब मैं ठीक हो पाऊंगी या नहीं। सारी चिड़ियाएं उसके साथ परेशान नजर आ रही थी। ये देख टीनू और मीनू दोनों वहां पर पहुंची। तुम लोग फिक्र मत करो, हम इसको फिर से उतनी ही खूबसूरत बना देंगे जितनी ये पहले हुआ करती थी। लेकिन तुम लोग हमारी मदद क्यों करोगी? हमने तो आज तक तुमको अपना दोस्त भी नहीं माना था और अब तो तुम दोनों इस जंगल की सबसे खूबसूरत चिड़िया हो। क्या हम तुमसे मदद लेने लायक हैं? ऐसा कुछ नहीं है, हम सारी चिड़ियाएं खूबसूरत हैं। हम में से कोई भी ऊपर या नीचे नहीं है। कहकर टीनू ने कहा, मैं चाहती हूँ कि लाल चिड़िया के शरीर से सारे दाग हट जाएं और ये पहले के जैसी खूबसूरत दिखने लगे। इतना कहते ही हीरे से रोशनी निकली और लाल चिड़िया पर पड़ी। उसके सारे काले धब्बे गायब हो गए, जिसको देखकर वो और बाकी सब चिड़ियाएं खुश हो गई। हमें माफ करना टीनू और मीनू, पहले हमने तुम्हारे साथ अच्छा रिएक्ट नहीं किया था। अब तुम लोग बुरा न मानो तो क्या हमसे दोस्ती करोगी? सुनकर दोनों खुश हो गईं और सर हिलाकर उन्होंने हाँ बोला। फिर सभी चिड़ियों के साथ सैर के लिए आसमान में उड़ गईं। टीनू और मीनू की मम्मी खुश होते हुए अपने घोंसले में खड़ी पंख हिलाकर उनको टाटा कर रही थी।